ये जो हमारा 5 चीजों से मिला हुआ शरीर है, इसका कर्जा भी इंसान को वापस करना पड़ता है। कौन कह रहे हैं? वेद व्यास कह रहे हैं अपने बेटे से कि बेटा अब आपने अध्ययन कर लिया है, अब आप गृहस्थ जीवन को अपनाते हुए इन सभी ऋणों से महाराज ऋण हो जाओ। तो आकाशस्य पतिर्विष्णु आग्नेस्य महेश्वरीम वायु सूर्योक्षितो ईशो जीवनस्य गणाधिपः। सनातन धर्म में 5 ही मुख्य देवता हैं और 5 देवताओं का पूजन घर घर में होना चाहिए। वो अब आप सुन लो। आकाशस्य पतिर्विष्णु, ये जो आकाश है ना ऊपर, इसके स्वामी है भगवान विष्णु। आग्नेया महेश्वरीम, और जो अग्नि की मालक है वो है दुर्गा भवानी महेश्वरी देवी। वायु ईशो, और महाराज सूर्य जो हैं वो वायु के मालिक हैं। और क्षितो ईशो, ईशो कहते हैं भगवान को, ये धरती के मालिक है शंकर भगवान। और जीवन से गणाधिपा, और जितना हमारा बाकी जीवन है वो गणपति की अधीन है। तो 5 देवता कौन कौन हुए बोलो अब? सबसे पहले विघ्न को दूर करने वाले गणपति, उसके बाद सूर्य भगवान, उसके बाद शंकर भगवान, उसके बाद विष्णु भगवान, और 5वें पर देवी। ये 5 देवताओं की पूजा घर घर में होनी चाहिए। ये 5 ही देवता, जितना हमने इस मकान को बनाने के लिए मटेरियल लगा था, इन 5 देवताओं ने दिया है। और महाराज ये कहीं और नहीं है। हमारा जो पेट है ना, ये आसमान का, आकाश का रूप है। और इसी पेट के बीच में जो लीवर है वो अग्नि का काम करता है। नाक के द्वारा हम क्या लेते हैं बोलो? सांस लेते हैं। तो इनका ऋण हमें जब हम पूरा नहीं करेंगे तो वो ऋण चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन आएगा कि हम उस ऋण को भर भी नहीं पाएंगे। समय रहते जब भी महाराज मौका मिले, जहां भी कथा आपको सुनने को मिले, वहां पर जाओ। अगर भगवान ने अच्छा दिया है, आपके पितर अच्छा छोड़ करके गए हैं, तो घर में भी अपने पितरों के नाम इन ऋषियों के ग्रंथों को करवाइए। आपके कर्जे सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। बोलिए वाके बिहारी लाल की। अगर हम सनातन को मानने वाले हैं, मानने वाले तो सभी हैं, इतने बैठे हैं, पहचान करने वाले हैं, तो बताइए सनातन की क्या पहचान है कि हम हिंदू हैं? आज आपसे पूछता हूं, 4था वर्ष है। किसी जगह बात चल पड़े कि आप पहचान की कोई ऐसी बात बताओ कि आप हिंदू हैं, तो आप क्या क्या बताएंगे वहां पर? हाँ ये भी है। और देखिए, एक सिख के जीवन को देख लीजिए, है सर के ऊपर बाल और बालों के ऊपर वो पग है और हाथ में कृपाण। किसी को भी देख लो, सिर्फ हिंदू ही अपने धर्म से डगमगाया हुआ है। क्या कारण है ये? वो तो महाराज अपना पूरा नियम कर रहे हैं और उनको कोई नहीं कह सकता है कि आप सिख नहीं है, क्योंकि पूरा प्रमाण है उनके पास। और यहाँ पर महाराज कोई कह भी दे तो शर्म महसूस करेंगे। अगर किसी ने रख भी ली तो चोटी वाला पंडित है, किसी ने माथे के ऊपर तिलक लगा भी लिया है तो आजकल बड़ा बड़ी भक्त बनी गिरा, बड़ी बड़ी भक्तनी बनी गिरी है। बोल रहे हैं, बोलते हैं ना ऐसी बातें। तो महाराज चिंता मत करो, गलती किसकी है ये जो आपको ऐसा कहें कि आपने माथे के ऊपर बड़ा बड़ा तिलक लगा लिया है, गले में तुलसी की माला धारण कर ली है, फिर कंधे के ऊपर जनेऊ धारण कर लिया है। बड़े पखंडी हैं, बड़े ढोंगी हैं, कब से शुरू कर दिया। तो अगर हम उनसे डर गए ना, डर गए तो आने वाले समय में वही आपको कहेंगे बड़ा ढोंगी है, बड़ा पखंडी है, ये खाना खाता है। क्या छोड़ देंगे खाना? बोलो अब।
वही लोग कह देंगे ये पखंडी है, ये खाना खाता है रात को, सुबह खाना खाता है। क्या उनके कहने से खाना छोड़ देंगे? छोड़ के देखना वाला। जयकारा श्री राम वालिदा बोल सच्चे दरबार की। उनको जवाब देना उस समय जो ऐसा आपको मिले। क्या जवाब देना? जो आपको टोके, रोके। चौथा दिन है, माता की कथा है। मणिद्वीप का जब आप कथा सुनेंगे, माता का सारा श्रृंगार ही लाल है। यहां तक कि माता के दांतों का वर्णन आता है, वो भी लाल ही है। और माताओं बहनों, भक्ति का रंग तब चढ़ता है। आपको इस बार माता की कथा सुनने को मिल रही है। लाल ही श्रृंगार सारा आप करके आओ, कितना आनंद आएगा। माथे को बिंदी तो लगाओ, लेकिन लाल वो चंदन का टीका भी जरूर लगाओ। कल मैं देखूंगा कितनी माताएं असर करेंगी इसका। ठीक है। माथे के ऊपर तिलक लगाने के बहुत फायदे होते हैं, अभी बता दूंगा। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। महाराज जैसे जिस तरह औरत के गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र, क्या कोई पखंड की निशानी है? बोलो। माथे के ऊपर लगी हुई बिंदी क्या ढोंग करने की निशानी है? बोलो। है? जिस माता के गले में वो मंगलसूत्र रहता है, जिस माता के सर में वो संधूर लगा रहता है, जिस माता के माथे में बिंदी लगी रहती है, सब यही कहेंगे भाई इसका पति है, इसका विवाह हो चुका है, इसका कोई नाथ है, इसका कोई स्वामी है कि नहीं? बोलेंगे ना। कुंवारी कन्या को थोड़ी बोल देगा कोई, है ना। इस माताएं बहनों की सुहाग की निशानियां जो है ऐसी थोड़ी है। तो बाहीं के चूड़े के बारे में खनकती चूड़ियां जब बजेंगी तो कहेंगी नहीं भाई इसका पति है, इसका नाथ है, इसका स्वामी है। और हमारे पुरुष भाइयों के ऊपर जो लांछन लगाते हैं उनको भी बता दो, सनातन धर्म के इन नियमों को फॉलो जरूर करो। महाराज चोटी रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आपको टोके ना उनको जवाब यहां से दे दो जो मैं बता रहा हूं। माथे के ऊपर तिलक लगाओ। माथे के ऊपर तिलक लगाने के बाद गले में तुलसी की माला तो जरूर पहनो। तुलसी की माला का कोई नियम नहीं है और रुद्राक्ष की माला का नियम है। वो पूजा के समय में पहनी जाती है, 24 घंटे नहीं पहनी जाती है। और तुलसी की माला को आप 24 घंटे पहनो। अभी बताऊंगा मैं। सज्जनों, कुत्ते भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जोर से बोला करो तो। कौन कौन से बोला? कुत्ते भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फालतू। फालतू जहां भी जाता है ना, खूब पिटाई होती है, खूब डंडा उड़ता है, सब दूर 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 करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? एक होता है फालतू और एक होता है पालतू। पालतू कुत्ता अगर घूमता घूमता, पालतू कुत्ते की निशानी क्या है? गले में पटा होगा, है ना। तो जो पालतू होगा ना, गले में पटा होगा ना, तो महाराज सब कहेंगे ये तो फलाने आदमी का कुत्ता है। कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, कोई भी डंडा नहीं उठाएगा। क्या कहेंगे? इसका मालिक है। और फालतू की बोलो सब जगह। अब तो बोल दो हाँ, धुलाई पिटाई है। तो महाराज कुत्ते भी 2 प्रकार के हैं। एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। तो कहने का मतलब कि जिसके माथे के ऊपर तिलक होगा, जिसके गले के भीतर ये माला होगी तुलसी वाली। कई लोग कहते हैं महाराज कि हम तो डालते हैं सोने की चांदी की माला। 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सोना चांदी और दूसरी माला होती है रुद्राक्ष और तुलसी की। होती है कि नहीं? सोने चांदी की माला अगर गले में धारण करके 24 घंटे घूमेंगे ना, तो एक दिन पकड़े जाएंगे, लूटे जाएंगे। और तुलसी की और इस रुद्राक्ष की माला को 24 घंटे आप गले में धारण करके दौड़ेंगे, जाएंगे, बैठेंगे, तो यम के दूत नहीं आएंगे। ये फालतू का नहीं है,
ये भगवान का है। बोली बांके बिहारी लाल की। जिसके गले में वो तुलसी की माला होती है, लिखी हुई बात कह रहा हूं, वो धर्मराज के दूत भी आने से डरते हैं। जब तक वो माला तुलसी की होगी वो भी नहीं ले पाएंगे कि नहीं भाई इसका माल का है। सोने की पहनेंगे ना तो चोर की नजर में आएंगे, और तुलसी और रुद्राक्ष की पहनेंगे तो भगवान की नजर में आएंगे, और अब यूं तो आकर के कुछ भी नहीं कर पाएगा। बोल जयकारा श्री राम बालीदास सच्चे दरबार की। तो महाराज सुबह उठ करके अगर दिन भर आप नहीं इनको धारण कर सकते हैं तो महाराज सुबह उठ करके माँ के मंदिर में, जो भी आपका माँ का मंदिर है वहां पर बैठ जाइए, लेकिन माथे के ऊपर तिलक, पुरुष भाइयों के कंधे के ऊपर जनेऊ, जनेऊ के बगैर कोई भी पूजा पाठ जो है वो अधूरी है। मैं तब घोरता हूं कि चलो 10 बातें बताऊंगा तो कोई ना कोई किसी न किसी के ऊपर असर होगा ही होगा, एक आधे का, और एक आधे के ऊपर भी हो गया तो फिर कथा करना सार्थक हो गया। कल से सभी माताएं बहनें बिंदी तो लगाना ही लगाना, लेकिन पूरा बड़ा तिलक लगा करके है, लंबा तिलक लगा करके आना, माता को अच्छा लगेगा। बोले बांके बिहारी लाल की। और मैं देखूंगा कल फिर तो सुबह उठ करके इन कामों को करो। तिलक लगाने का मैंने पिछली बार बता दिया था, चकले से सीधा तिलक नहीं लगाते हैं, उसको पहले देवता को लगाओ, देवता का बचा हुआ जो तिलक है वो अपने आप को लगाओ और हाथ धो लो। उसके बाद तो गुनगुनाएंगे, प्रातः उठ के जो मैया गुण गाएगा